के बारे में है। तो आज की हमारी चर्चा का मकसद यही समझना है कि पौष मास का असल महत्व क्या है, जी। सूर्यदेव की पूजा कैसे की जाती है और इसके पीछे की कहानियां और फायदे क्या हैं जो हमारे श्रोतों में बताए गए हैं। बिल्कुल। ठीक है, ये बात तो समझ में आई कि सूर्य की किरणें इस महीने में खास होती हैं। लेकिन नमस्कार और स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं पौष मास की, जी। जिसे हम सब आम भाषा में पूस का महीना भी कहते हैं। हिंदू कैलेंडर का ये 10वां महीना है और 2025 में ये 5 दिसंबर से 3 जनवरी तक रहेगा। हाँ, कड़ाके की ठंड वाला समय। बिल्कुल। अब यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है जो मुझे हमारे स्रोतों को पढ़ते हुए मन में खटक रही थी। अच्छा। ये वो समय है जब हमें सूरज की गर्मी सबसे कम महसूस होती है। दिन छोटे होते हैं, धूप हल्की होती है, फिर भी ये पूरा महीना सिर्फ और सिर्फ सूर्य देव की पूजा के लिए समर्पित क्यों है? ये तो थोड़ा उल्टा नहीं लगता? यही तो इस महीने का सबसे बड़ा रहस्य है और कह सकते हैं कि इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती भी यही है। अच्छा। ये विरोधाभास ही इसकी असली ताकत है। देखिए, धार्मिक मान्यताएं ये नहीं कहती कि इस महीने में सूरज की गर्मी बढ़ जाती है, बल्कि वो कहती हैं कि सूर्य का प्रभाव बदल जाता है। प्रभाव? किस तरह का प्रभाव? हमारे शास्त्रों के अनुसार पौष मास में सूर्य अपनी 11,000 खास किरणों के साथ पृथ्वी पर असर डालते हैं। ये किरणें सिर्फ गर्मी नहीं देती, बल्कि शरीर को अंदर से ऊर्जा और सेहत देती हैं। तो ये बाहरी ठंड के बीच अपनी भीतरी बैटरी को चार्ज करने का सबसे सही समय है। अच्छा, तो ये बाहरी तापमान के बारे में नहीं, बल्कि एक अलग तरह की ऊर्जा के बारे में है। तो आज की हमारी चर्चा का मकसद यही समझना है कि पौष मास का असल महत्व क्या है, जी। सूर्यदेव की पूजा कैसे की जाती है और इसके पीछे की कहानियां और फायदे क्या हैं जो हमारे श्रोतों में बताए गए हैं। बिल्कुल। ठीक है, ये बात तो समझ में आई कि सूर्य की किरणें इस महीने में खास होती हैं। लेकिन मैंने ये भी सुना है कि इसे खरमास या मलमास भी कहते हैं। हाँ, कहते हैं। और ये नाम तो सुनने में कुछ अच्छे नहीं लगते। ऐसा लगता है जैसे ये कोई अशुभ समय हो। इसके पीछे क्या कहानी है? बिल्कुल, और इसके पीछे एक बड़ी मजेदार पौराणिक कथा है जिसका जिक्र मार्कंडेय पुराण में आता है। अच्छा। कहानी ये है कि सूर्य देव अपने 7 घोड़ों वाले रथ पर बैठकर लगातार ब्रह्मांड का चक्कर लगाते हैं। उन्हें एक पल के लिए भी रुकने की इजाजत नहीं है। अगर वो रुके तो सब कुछ रुक जाएगा। हाँ, क्योंकि अगर वो रुके तो समय और सृष्टि का पूरा चक्र ही रुक जाएगा। नॉन स्टॉप ड्यूटी। बिल्कुल। तो हुआ ये कि साल भर बिना रुके दौड़ने की वजह से उनके 7 घोड़े प्यास से बेहाल हो गए। अब सूर्यदेव धर्म संकट में पड़ गए। वो यात्रा रोक नहीं सकते थे, लेकिन अपने घोड़ों को प्यासा भी नहीं देख सकते थे। तो उन्होंने क्या रास्ता निकाला? उन्हें पास में एक तालाब दिखा। उन्होंने एक अनोखा उपाय सोचा। उन्होंने अपने 7 घोड़ों को रथ से खोल दिया ताकि वो पानी पी सकें और आराम कर सकें। लेकिन रथ तो रुकना नहीं था। हाँ, तो उन्होंने रथ को रुकने नहीं दिया। उन्होंने तालाब के पास खड़े 2 गधों यानी खर को रथ में जोत लिया और अपनी यात्रा धीमी गति से ही सही पर जारी रखी। 1 मिनट, तो इस पूरे महीने का नाम खरमास यानी गधों का महीना है। ये तो सुनने में मजाकिया लगता है। हाँ, सुनने में अजीब लगता है। मुझे लगा था इसके पीछे कोई बहुत गहरा ज्योतिष का कारण होगा। हाँ, लेकिन इसका प्रतीकात्मक अर्थ बहुत गहरा है। देखिए, गधों की चाल घोड़ों के मुकाबले बहुत धीमी होती है। जाहिर है। इस वजह से पूरे 1 महीने तक सूर्यदेव के रथ की रफ्तार कम रही और पृथ्वी पर उनका तेज यानी उनकी ऊर्जा का असर भी कम हो गया। अच्छा। और ज्योतिष में सूर्य को जीवन शक्ति, ऊर्जा और राजा का कारक माने जाता है। तो जब राजा ही धीमा पड़ जाए तो बाकी शुभ काम कैसे होंगे? सही बात है। इसीलिए इस दौरान शादी ब्याह, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक काम रोक दिए जाते हैं। ये तो बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि सूर्य की ऊर्जा कम हो जाती है, इसलिए शुभ काम नहीं होते। जी। और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि इसी कमजोर ऊर्जा वाले समय में साधना का सबसे ज्यादा फल मिलता है। ये दोनों बातें एक साथ कैसे सच हो सकती हैं? बहुत अच्छा सवाल है। असल में ये दोनों बातें एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। वो कैसे? जब बाहरी दुनिया के लिए यानी सांसारिक कामों के लिए ऊर्जा कम होती है, तो वो सारी ऊर्जा अंदर की ओर मुड़ जाती है। अच्छा। ये समय आत्मचिंतन, ध्यान और तप के लिए सबसे अच्छा हो जाता है। ज्योतिष में भी देखें तो यही वो समय है जब सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। उत्तरायण को देवताओं का दिन माना जाता है, जो आध्यात्मिक जागृति का प्रतीक है। तो जब दुनिया की भागदौड़ थोड़ी धीमी पड़ती है, तब खुद से जुड़ने का सबसे अच्छा मौका मिलता है। समझ गई। तो जब बाहरी शोर कम हो तो अंदर की आवाज साफ सुनाई देती है। अच्छा,
तो फिर इस महीने में सूर्य देव की पूजा करने का सही तरीका क्या है? जी, मैंने जो पढ़ा है उसमें पौष महीने के रविवार को बहुत खास बताया गया है। क्या रविवार की पूजा में कुछ अलग होता है? हाँ, पौष मास के हर रविवार का विशेष महत्व है, क्योंकि रविवार तो वैसे भी सूर्य का ही दिन है। हाँ। पूजा की विधि बहुत सीधी और सरल है, जिसे कोई भी कर सकता है। रोजाना की पूजा के लिए सुबह सूरज उगने से पहले नहाकर साफ कपड़े पहने, हो सके तो लाल या नारंगी रंग के। ठीक है। फिर तांबे के एक लोटे में साफ पानी भरें। और पानी में कुछ मिलाना भी होता है? हाँ, उसमें थोड़ी सी रोली या लाल चंदन, चावल के कुछ बिना टूटे दाने जिन्हें अक्षत कहते हैं, और कोई भी लाल रंग का फूल डाल दें। अब उगते हुए सूरज की तरफ मुंह करके दोनों हाथों से लोटे को पकड़कर जल चढ़ाएं, जिसे अर्घ्य देना कहते हैं। अर्घ्य देने का भी कोई खास तरीका बताया गया है? मैंने सुना है कि पानी की धार से सूरज को देखना होता है। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी बात है। जब आप जल चढ़ा रहे हो तो पानी की जो धार गिर रही है उसके बीच से उगते हुए सूरज को देखने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, इसके पीछे कोई वजह? इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी है। माना जाता है कि सुबह के सूरज की किरणें जब पानी से छनकर आपकी आंखों और शरीर पर पड़ती हैं तो वो एक थेरेपी की तरह काम करती हैं। आंखों की रोशनी और सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं। सही है। और अर्घ्य देते समय मंत्र जाप जरूर करना चाहिए। सबसे आसान मंत्र हैं ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, या फिर सूर्य का बीज मंत्र ओम घृणीय सूर्य आदित्य। मतलब इनमें से कोई भी एक? हाँ, कोई भी एक मंत्र 11 या 21 बार मन में दोहरा सकते हैं। और पौष रविवार के व्रत के क्या नियम है? क्या वो बहुत कठिन होता है? नहीं, कठिन बिल्कुल नहीं है। इस व्रत में दिन में सिर्फ एक बार खाना होता है, और वो भी अलूना यानी बिना नमक का। बिना नमक का? जी, ज्यादातर लोग इस दिन दूध चावल की खीर या ऐसा ही कुछ सात्विक भोजन करते हैं। ये भोजन शाम को सूर्यदेव की आरती या पूजा के बाद किया जाता है। अच्छा। एक और दिलचस्प बात यह है कि अगर कोई पूरे साल हर रविवार का व्रत रखना चाहता है तो उसे शुरू करने के लिए पौष महीने का पहला रविवार सबसे शुभ माना जाता है। अच्छा, तो ये शुरुआत के लिए सबसे अच्छा समय है। बिल्कुल। कहते हैं ये व्रत सेहत, समाज में मान सम्मान और कामयाबी के लिए बहुत असरदार है। खान पान से जुड़ी और भी कोई खास बातें हैं जिनका इस महीने में ध्यान रखना चाहिए? हाँ, हमारे स्रोतों में आयुर्वेद के नजरिए से भी कुछ सलाह दी गई है। क्योंकि ये ठंड का मौसम है और हमारी पाचन शक्ति थोड़ी कमजोर हो जाती है, इसलिए शरीर को अंदर से गर्म रखना जरूरी है। इसके लिए मेवे, घी और चीनी की जगह गुड़ खाने की सलाह दी जाती है। खाने में अजवाइन, लौंग, अदरक जैसी गर्म तासीर वाली चीजों का इस्तेमाल करना अच्छा होता है। और क्या नहीं करना चाहिए? सबसे जरूरी है नमक का इस्तेमाल कम से कम करना। इसके अलावा ठंडे पानी से, बहुत ज्यादा खाने से और तली भुनी चीजों से बचना चाहिए। तो मूल सिद्धांत ये है कि शरीर को हल्का और गर्म रखा जाए। हाँ, ताकि वो सूर्य से मिलने वाली उस विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा को आसानी से सोख सके। हमारे यहाँ हर व्रत और त्योहार के साथ एक कहानी जुड़ी होती है जो उसके मतलब को और भी गहरा बना देती है। पौष रविवार के व्रत की भी कोई कहानी होगी? हाँ, और इसकी कहानी बहुत सुंदर और प्रेरणा देने वाली है। ये कहानी एक साहूकार की है जिसके पास सब कुछ था, बस संतान नहीं थी। संतान पाने के लिए उसने 12 साल तक सूर्यदेव की बहुत कठोर तपस्या की। आखिर में उसकी भक्ति से खुश होकर सूर्यदेव ने उसे एक बेटी का वरदान दिया। और जैसा कि ऐसी कहानियों में होता है, वो बेटी कोई आम बच्ची नहीं होगी। बिल्कुल सही पहचाना आपने। वो एक चमत्कारी बच्ची थी। जब वो रात को सोती थी तो सुबह उसके मुंह से निकली लार हीरे मोतियों में बदल जाती थी। अच्छा। इस चमत्कार की वजह से वो साहूकार देखते ही देखते बहुत अमीर हो गया। उनका जीवन बहुत खुशहाल था। लेकिन जब बेटी की शादी की उम्र हुई तो उसकी मां के मन में लालच आ गया। उसे लगा कि अगर बेटी ससुराल चली गई तो ये हीरे मोती का खजाना भी हाथ से चला जाएगा। तो लालच ने अपना काम करना शुरू कर दिया। फिर मां ने क्या किया? उसने एक तरकीब सोची। उसने अपनी बेटी के लिए एक गरीब लड़का ढूंढा और उसे शादी करके घर जमाई बना लिया, ताकि बेटी और धन दोनों घर में ही रहे। अच्छा। कुछ समय बाद उस जमाई को अपनी पत्नी के इस हीरे मोती वाले रहस्य के बारे में पता चल गया। और जब सास को ये पता चला कि दामाद को राज मालूम हो गया है, तो उसे डर लगा कि कहीं ये लड़का ये राज किसी और को ना बता दे या सारा धन लेकर भाग ना जाए। उस डर और लालच में अंधी होकर उस मां ने एक भयानक कदम उठाया। क्या किया उसने? उसने अपने ही दामाद को मरवा दिया। हे भगवान, ये तो बहुत ही खौफनाक है। फिर उस बेचारी लड़की का क्या हुआ? वो लड़की पौष रविवार का व्रत बहुत श्रद्धा और विश्वास से करती थी। उस दिन भी वो व्रत पर थी।
पूजा करने के बाद वो अपने पति का इंतजार कर रही थी। जब वो बहुत देर तक नहीं लौटा तो वो परेशान हो गई। उसकी सच्ची भक्ति और दुख को देखकर सूर्यदेव को दया आ गई। तो भगवान ने मदद की? जी, उन्होंने एक ब्राह्मण का भेष बनाया, जंगल में गए जहां उसके पति का मृत शरीर पड़ा था और उस पर अमृत छिड़ककर उसे फिर से जिंदा कर दिया। और जब पति जिंदा होके घर लौटा तब क्या हुआ? जब वो घर लौटा और उसने अपनी पत्नी को अपनी माँ की सारी करतूत बताई तो बेटी को बहुत दुख हुआ। उसने फैसला किया कि वो ऐसी लालची माँ के साथ एक पल भी नहीं रहेगी। सही फैसला था। माँ ने अपनी गलती के लिए बहुत माफी मांगी, बहुत रोई, लेकिन बेटी अपने पति के साथ अपनी ससुराल चली गई और वहां खुशी खुशी रहने लगी। तो कहानी का संदेश साफ है। एक तरफ लालच का भयानक अंत और दूसरी तरफ सच्ची श्रद्धा की शक्ति जो नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकती है। बिल्कुल, यहाँ तक कि मौत को भी हरा सकती है। तो चलिए अब इन सारी बातों को समेटते हैं। इस पूरी पूजा, इन नियमों और कहानियों का निचोड़ क्या है? अगर कोई पौष मास में सूर्य की पूजा करता है तो उसे असल में क्या फायदे मिलते हैं? हमारे स्रोतों में जो फायदे बताए गए हैं उन्हें अगर हम जोड़कर देखें तो एक पूरी तस्वीर बनती है। अच्छा। दिलचस्प बात यह है कि ये सारे फायदे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक चेन रिएक्शन की तरह काम करते हैं। चेन रिएक्शन? वो कैसे? देखिए, सबसे पहला और बुनियादी फायदा है स्वास्थ्य। सूर्य को आरोग्य यानी सेहत का देवता माना गया है। हाँ, ये तो है। उनकी सुबह की किरणें एक प्राकृतिक दवा हैं। सूर्य पूजा से शरीर और मन के रोग दूर होते हैं, खासकर त्वचा से जुड़ी परेशानियां। शरीर में एक नई ऊर्जा आती है और बीमारियों से लड़ने की ताकत बढ़ती है। अब यहां से चेन रिएक्शन शुरू होता है। ठीक है, मैं समझ रही हूँ। सेहत पहली कड़ी है, इसके बाद? हमारी परंपरा मानती है कि असली सफलता या समृद्धि बिना अच्छे स्वास्थ्य के नहीं आ सकती। जब आपका शरीर स्वस्थ होता है तो आपका मन अपने आप शांत और स्थिर होता है। तो दूसरा फायदा है सकारात्मक ऊर्जा और मानसिक शांति। सूर्य पूजा से मन की चंचलता कम होती है और आत्मिक शांति मिलती है। अब सोचिए, जब आपका शरीर और मन दोनों ऊर्जा से भरे हुए हैं तब क्या होगा? तब इंसान दुनिया में कुछ भी हासिल करने के लिए तैयार हो जाता है। बिल्कुल। और यहीं से तीसरा फायदा जुड़ता है समृद्धि और सफलता। ज्योतिष में सूर्य को सफलता, मान सम्मान और लीडरशिप का प्रतीक माना गया है। अच्छा। जब आप अंदर से मजबूत और सकारात्मक होते हैं तो समाज में आपका मान सम्मान, यश और पद अपने आप बढ़ता है। आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं और कामयाबी के नए रास्ते खुलते हैं। मतलब आत्मविश्वास भी बढ़ता होगा। सूर्य आत्मविश्वास का सबसे बड़ा स्रोत है और उनकी पूजा से आपके व्यक्तित्व में एक अलग ही तेज और आत्मविश्वास झलकता है। तो देखिए, ये सब कैसे जुड़ा है? स्वस्थ शरीर से शांत मन और शांत मन से सफल जीवन। वाह, इस तरह से मैंने कभी सोचा नहीं था। ये सिर्फ अलग अलग फायदे नहीं है, बल्कि एक संपूर्ण जीवन शैली का दर्शन है। जी। तो कुल मिलाकर पौष मास का संदेश यही है कि ये अपनी आध्यात्मिक बैटरी को रिचार्ज करने का समय है। भले ही बाहर दुनिया में सूरज की गर्मी कम हो, लेकिन उसकी भी भीतरी ऊर्जा को सोखने का ये सबसे शक्तिशाली समय है। बिल्कुल। और अंत में मैं एक विचार रखना चाहूंगा जो इस पूरी बातचीत को एक नई दिशा देता है। जरूर। जरा सोचिए, एक तरफ इसी पौष मास यानी खरमास को हम शादी ब्याह जैसे सांसारिक उत्सवों के लिए अशुभ मानते हैं। हाँ। और दूसरी तरफ इसी महीने को हम सूर्य की पूजा और आध्यात्मिक तरक्की के लिए साल का सबसे अच्छा समय मानते हैं। हाँ, ये विरोधाभास हमने शुरू में भी छुआ था। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी परंपराओं में ऊर्जा को कितने अलग अलग तरीकों से देखा और समझा गया है। सही बात है। एक ऊर्जा है जो भौतिक दुनिया के लिए है, उत्सवों के लिए, विस्तार के लिए, और एक दूसरी ऊर्जा है जो आंतरिक विकास, आत्मचिंतन और खुद को जानने के लिए है। मतलब दो अलग अलग तरह की ऊर्जा। जी। क्या ये हमें ये याद नहीं दिलाता कि जीवन में बाहरी जश्न के साथ साथ अंदर झांकने के लिए भी एक खास समर्पित समय होना चाहिए? शायद पौष मास हमें साल भर की भागदौड़ के बाद एक महीने के लिए रुककर उसी भीतरी सूरज को देखने का मौका देता है।